हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस चैनल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। मतलब ये मेरी प्लेलिस्ट चल रही है और इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाऊँगा जो कि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। और हम ऊप्स के सभी कॉन्सेप्ट जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये जो है हम 50 क्वेश्चंस के साथ करेंगे। हम ऐसे 50 क्वेश्चन करते हुए चलेंगे जिससे कि हमारे ऊप्स की कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। यूट्यूब के ऊपर अगर हम देखें तो ऊप्स के ऊपर जैसे कि कोई प्रोग्राम के ऊपर कोई भी कॉन्सेप्ट जल्दी बनाता नहीं है। कॉन्सेप्ट बना देता है लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले कुछ ही चैनल्स हैं, तो उनमें से एक चैनल मेरा भी है। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तो आज से मैं ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है ऊप्स के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास कॉल्ड पर्सन। हमें एक पर्सन क्लास बनानी है विद अ नेम एंड एज एट्रीब्यूट। उसका नेम और एज एट्रीब्यूट होगा। क्रिएट टू इंस्टेंस ऑफ द पर्सन क्लास और सेट देयर एट्रीब्यूट यूजिंग देयर कंस्ट्रक्टर एंड प्रिंट देयर नेम एंड एज। सिंपल है। हमें एक क्लास बनानी है पर्सन नाम की। उसके अंदर उसके इंस्टेंस वेरिएबल होंगे नेम एंड एज, जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं किसी क्लास की। और क्रिएट अ टू इंस्टेंसेस ऑफ द पर्सन क्लास। ये जो हमारे नेम एंड एज है इनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। सेट देयर एट्रीब्यूट यूजिंग देयर कंस्ट्रक्टर एंड प्रिंट देयर नेम एंड एज। हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनके नेम और एज को प्रिंट करवाना है। हमें इनको असाइन करवा कर करके प्रिंट करवाना है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर तो हमने 50 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट बनाई थी। 50 क्वेश्चन, इसमें हम बनाते हैं अपना पर्सन क्लास। पर्सन क्लास हमने बना दिया है। इसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट होंगे। इसके अंदर हमारे एट्रीब्यूट होंगे नेम एंड एज। सो हम उनको प्राइवेट रखेंगे क्योंकि हमें पता है कि क्लास में जो भी चीज़ हम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइवेट कर देनी चाहिए अगर क्लास की कोई भी चीज़ें होती हैं तो। जैसे कि हम बनाना चाहते हैं सो प्राइवेट प्राइवेट और स्ट्रिंग हमारा नेम एंड नेम। उसके बाद हमें एज डालनी है। हमें प्राइवेट प्राइवेट इंट एज। ये किसी पर्सन की प्राइवेट चीज़ है कि भाई उसका नाम क्या है और क्या उसकी एज है। हम चाहे तो इसे फाइनल भी कर सकते हैं। किसी बंदे का जो नाम है वो फाइनल ही रहता है, किसी बंदे की एज जो है वो फाइनल रहती है। लेकिन हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसे असाइन कराना है तो हमें इसे अभी फाइनल नहीं करना है। हम आगे इसको समझेंगे। हम फाइनल अभी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें अभी फाइनल नहीं करना। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि हम फाइनल कहाँ पर यूज़ करते हैं। खैर वो फाइनल कीवर्ड हम बाद में समझेंगे। और हमें एक बनाना है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमें क्रिएट करना है। कंस्ट्रक्टर हमने क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि हमें क्वेश्चन कह रहा है इसलिए नहीं। कंस्ट्रक्टर हमें इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम इसकी नेम असाइन कर सकें और इसकी एज असाइन कर सकें। इन दी ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको असाइन कर सकें। सो पर्सन को हम पब्लिक भी कर सकते हैं बट इन दिस कंडीशन हम कुछ नहीं कर रहे इस पर। और हम स्ट्रिंग नेम्ड कर देते हैं। स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग स्ट्रिंग नेम और इंट एज, जिसकी वजह से दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम एंड दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज हो जाएगा। इस दिस कीवर्ड की वजह से हम क्या कर सकते हैं? दिस कीवर्ड शो करता है उस ऑब्जेक्ट को जिस ऑब्जेक्ट ने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अपने मेन मेथड के अंदर हिमांशु कॉल किया। सो क्या होगा? हिमांशु मैंने एक पर्सन बनाया तो उस हिमांशु को क्या बोलेंगे? हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और ये जो है दिस जो है वो रिप्लेस हो जाएगा हिमांशु से। तो वो क्या हो जाएगा? हिमांशु डॉट नेम के अंदर नेम की वैल्यू सेंड कर दो। दिस डॉट एज के अंदर एज की वैल्यू असाइन कर दो। मतलब हिमांशु की नेम में ये नेम डाल दो जो कि यहाँ पे असाइन हो रहा है, हिमांशु के एज में ये एज डाल दो जो कि असाइन हो रहा है।
अगर आपको सही से समझ नहीं आया तो आप एक बार रिवाइंड कर लीजिए वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, हमें गेटर सेटर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें गेट करना पड़ेगा, हमें उनकी वैल्यू चाहिए, तो हमें गेट का कॉन्सेप्ट तो इंट्रोड्यूस वो डालना ही पड़ेगा। सिंपल है, इंटेलिजेंट आइडिया में गेटर्स और सेटर्स होते हैं। हम सिर्फ गेटर्स चाहिए कि हमें उनकी वैल्यू चाहिए, कंट्रोल ऑल, और हमें इनकी पूरी की पूरी वैल्यू। हमें एक गेटर्स मिल गया दोनों का, स्ट्रिंग का नेम, स्ट्रिंग का एज। तो रिटर्न कर अगर हम इसको कॉल करते हैं, इट इज़ लाइक अ मेथड, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ मेथड। क्लासेस जो है हमारी मेथड से मिल करके बनी हुई होती हैं। तो ये पहला मेथड है, दूसरा मेथड है। इसमें गेट नेम को कॉल करेंगे तो नेम वापस रिटर्न हो जाएगा, एज को कॉल करेंगे तो एज वापस रिटर्न हो जाएगा। और ये कॉल कहाँ पे होगी? मेन मेथड के अंदर। हमने एक कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन कर लिया, हमने उनकी प्राइवेट वैल्यू साइन कर दी, और हमने कुछ गेटर्स और सेटर्स जो है वो, ये हैं हमारे गेटर्स एंड सेटर्स, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर, और ये हैं हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, जिससे हमने पूरा का पूरा अपना जो है फॉर्मेट तैयार कर लिया है इसका। एट्रीब्यूट क्रिएट टू इंस्टेंस पर्सन, क्लास के हमने 2 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लिए। सेट देयर एट्रीब्यूट यूजिंग द कस्टमर कंस्ट्रक्टर। तो इनके एट्रीब्यूट हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करनी है। हमने अभी एज में एज नहीं डाली है, हमने अभी नेम में नेम नहीं डाला है। हमें इसको कहाँ पे डालना है? मेन मेथड के अंदर, थ्रू कंस्ट्रक्टर, जब हम डिक्लेयर करते हैं। ये कंस्ट्रक्टर जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। अब हम नीचे ही एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेस्ट नाम से, और इसमें मेन मेथड इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। हम मेन मेथड के अंदर कर रहे हैं तो, और पर्सन है हमारा क्लास, पर्सन हिमांशु इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन। तो एक नया पर्सन है। देखो यहाँ पर ये शो कर रहा है एरर, क्योंकि यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इंट्रोड्यूस करने की वजह से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का अस्तित्व ख़त्म हो गया है। तो हमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एल्स हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की जो पैरामीटर्स हैं वो असाइन करने पड़ेंगे अपने मेन मेथड के अंदर। पर्सन के अंदर हम अपना स्ट्रिंग का नेम डाल देते हैं। तो नेम क्या होगा? मैं तो अपना नाम ही डाल देता हूँ। अपना नाम नहीं, ये तो किसी और का नाम है, अपना नाम यही हिमांशु डाल देता हूँ। और मैं एज डालना चाहता हूँ, ओके, एज भी चलेगी। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने उनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी। अब दिस डॉट नेम के अंदर हमने नेम डाल दिया, दिस डॉट एज के अंदर हमने एज डाल दिया, और रिटर्न कर देंगे गेट नेम से, और गेट एज से उनकी वैल्यू जो है वापस ले लेंगे। हमने तो साउट कर देते हैं और इनकी वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं। तो द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन इज, क्या होने वाली है? गेट नेम, गेट नेम नहीं, हिमांशु डॉट गेट नेम and this out the age of the person is age। तो हम इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। एग्जीक्यूट हो रहा है कोड, इनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। मेन मेथड में हमने कॉल कर दिया, और ये हो गया द नेम ऑफ द पर्सन दिस एंड द एज ऑफ द पर्सन इज दिस। सो ये होता है हमारा, इस तरीके से काम होता है। हमने 2 क्लासेस बनाई, हम चाहते तो इसको पब्लिक डिक्लेयर करके हम नेक्स्ट क्लास में इंट्रोड्यूस कर सकते थे टेस्ट को, बट हमने इसको एज अ ब्लूप्रिंट इस्तेमाल करा फॉर इस क्लास के लिए। तो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन on my first play on my this on of my this playlist. Okay.